राधे कृष्णा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सकट चौथ के व्रत से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको दी जाएगी। व्रत आपको किस दिन करना है, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त किस समय है और आप कथा किस समय सुने, चंद्रोदय का समय कब रहेगा, साथ ही व्रत की कथा भी आज की इस वीडियो में आपको सुनाई जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। व्रत से जुड़ी सभी छोटी मोटी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सकट चौथ व्रत है क्या और इसको क्यों रखा जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत पड़ता है, जिसे तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन माताएं बहनें अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाले हर संकट और बाधाओं से उन्हें दूर रखता है। इस दिन गणेश जी महाराज की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। गणेश जी महाराज के साथ ही साथ आप माँ पार्वती की यदि तस्वीर आपके पास हो या फिर चौथ माता की तस्वीर आपके पास हो तो उसे भी पूजा में ज़रूर रखिए। गणेश जी महाराज को इस दिन तिलकुटा यानी तिल के लड्डू या तिल या गुड़ को मिक्स करके जो आप बनाएं उसका भोग विशेष रूप से लगाया जाता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं इस चौथ का नाम है तिलकुटा चौथ। तो तिल का इसमें विशेष महत्व है। सारा दिन निर्जल व्रत रखने के बाद शाम को हम चंद्रमा को अर्घ देंगे। अर्घ देने के बाद सबसे पहले थोड़ा जल पिएंगे और खाने में जो भी आप खाएंगे वो सात्विक भोजन हो। भोजन शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले जो तिल गुड़ का भोग हमने लगाया था उससे ही व्रत खोलना है। इस बार चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 17 जनवरी को सुबह 4:06 पर तथा इसकी समाप्ति हो रही है 18 जनवरी को सुबह 5:30 पर। इसलिए 17 जनवरी को पूरे दिन आपको चतुर्थी तिथि मिलेगी, इसलिए व्रत हम 17 जनवरी को ही रखेंगे। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:10 से दोपहर 12:52 तक। इस समय आप कहानी भी सुन सकते हैं। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:09 पर। तो चंद्र उदय होने के बाद चंद्रमा को हम अर्घ देंगे। अर्घ देते समय हमें सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखनी है कि पानी में हम तिल ज़रूर ऐड करेंगे, थोड़ी सी चावल और थोड़ा सा दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ देंगे। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता है, इसलिए अर्घ हम ज़रूर देंगे। अर्घ देने के बाद ही हम अपना व्रत खोलेंगे। कुछ जगह पर ऐसा भी होता है कि शाम के समय या दोपहर के समय कहानी को सुना जाता है, तो मैंने आपको अभिजीत मुहूर्त बता दिया है, आप चाहें तो उस समय पर भी कहानी सुन सकते हैं। कई माताएं बहनें ऐसा भी करती हैं कि कहानी सुनने के बाद चाय वगैरह ले लेती है, तो ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कुछ लेना चाहें तो ले सकती है, बाकी तो ये व्रत निर्जला ही रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत बिना सकट चौथ की कहानी सुने के अधूरा माना जाता है। इस दिन कहानी व्रत की ज़रूर सुननी चाहिए। जिस समय आप पूजा करेंगे उस समय व्रत की कहानी सुनेंगे। यूँ तो सकट चौथ से जुड़ी हुई कई सारी कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी आज की इस वीडियो में आपको सुना रही हूँ। एक शहर में एक देवरानी जिठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी और जिठानी बहुत पैसे वाली थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और देवरानी घर का खर्चा चलाने के लिए अपनी जिठानी के घर में काम करती थी। जब तिलकुटा चौथ आई तो देवरानी ने सुबह थोड़ा सा गुड़ लाकर और उसमें तिल मिलाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मैं तिलकुटा और साथ में थोड़ा सा भोजन भी कर लूँगी। जब शाम हुई और जिठानी से कहने लगी कि मुझे खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दो, तो जिठानी कहने लगी कि अभी हम में से तो किसी ने खाया नहीं है, तुझे कैसे दे दें, सुबह का जो कुछ भी रखा हुआ है ले जा। अब देवरानी घर पर थोड़ा सा खाना लेकर गई। सामने बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो माँ त्योहार है तो कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे और उसका पति भी गुस्सा करने लगा कि सारा दिन काम करने के बाद मैं भी 2 रोटियां नहीं ला सकी। वह बेचारी गणेश जी भगवान को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन रात के समय सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के घर आई और कहने लगी, जाग रही है सो रही है। वह बोली, कुछ सो रहे हैं और कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। वो कहने लगी, मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, छीके में तिलकुटा पड़ा हुआ है, वही जाकर खा लो। तिलकुटा खाने के बाद में बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। उसने कहा कि यह खाली झोंपड़ी पड़ी है, 4 आने 5 धेरे कहीं भी कर लो।
निपटने के बाद में बुढ़िया कहने लगी कि अब पहुँचूँ कहाँ पे? तो इस पर देवरानी को गुस्सा आ गया और बोली कि बार-बार परेशान कर रही है, जा मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा और देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए तो देखा घर में खूब सोना चांदी भरा हुआ था। बच्चे दौड़ते दौड़ते माँ के पास आए और कहने लगे कि माँ, चाची के घर में तो खूब सारा सोना भरा हुआ है। ऐसा सुनकर जेठानी जल्दी से देवरानी के घर पहुंची और कहने लगी, ये सब तुम्हारे पास कैसे आया? उसने कहा, मुझे तो चौथ माता ने दिया है। तो जेठानी कहने लगी, अगली बार जब सकट चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब देवरानी तो बहुत गरीब थी, तो उसके पास जो था उसने माता रानी को खाने के लिए वही दे दिया। लेकिन जेठानी ने देवरानी की नकल करने की कोशिश की, जबकि उसके पास में खूब सारे फल में भी सब कुछ था। अगली बार जब सकट चौथ आई तो बूढ़ी चौथ माता जेठानी के घर पर आई और कहने लगी कि बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। जेठानी कहने लगी कि छीके में तिल कुटा पड़ा हुआ है, वही खा लो, मेरे पास तो कुछ है नहीं खा देने के लिए। तो माता रानी ने खा लिया। अब कहने लगी कि बेटा अब कहाँ पर निमटे? तो उसने कहने लगा कि पूरा महल खाली पड़ा है, कहीं भी निमट लो। अब बुढ़िया माता कहने लगी कि कहाँ पर पहुँचे? कि मेरी साड़ी से पहुँच दो। सुबह जब उठी तो देखा तो पूरे महल में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी और पूरे घर में बदबू हो रखी थी। परेशान होकर दौड़ती हुई देवरानी के पास गई और कहने लगी, ये क्या हुआ? तूने ये क्या किया मेरे साथ में? तेरे घर में तो सकट माता ने इतना कुछ कर दिया और मेरे घर में चारों तरफ गंदगी ही गंदगी कर दी। देवरानी कहने लगी कि भगवान तो भक्त का भाव देखते हैं। मेरे पास तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, सो जो मेरे पास था मैंने उन्हें खाने के लिए दे दिया। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ होते सोते तुमने तो मेरी नकल करने की कोशिश की, इसीलिए सकट माता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। हे सकट चौथ माता, जैसा आपने देवरानी को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सब पर कृपा करना, सबकी संतान को लंबी आयु देना और उनके संकटों को दूर करना। बोलिए चौथ माता की जय। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कहानी समाप्त हुई। ये सकट चौथ में सबसे अधिक सुनने वाली कहानी है, इसलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। इसलिए व्रत के समय इस कहानी को ज़रूर सुने और गणेश जी महाराज से प्रार्थना करें कि वो आपके बच्चों को लंबी आयु दें और उनको सभी प्रकार के संकटों से बचाएं। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी फ्रेंड्स आपको पसंद आई है, ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आपको हर महीने में पढ़ने वाले व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई सभी जानकारी दी जाती है, तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।